नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार में बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है और यह हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब छात्र छात्रा युवक युवतियां सड़कों पर आने लगे, प्रदर्शन करने लगे, पढ़ने के बजाय सड़कों पर भीड़ ज़्यादा दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि अब व्यवस्था जो है खूब ढीली हो चुकी है। अगर हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो वो भी लगातार अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विधानसभा घेराव किया, बहुत कुछ हुआ और आगे भी हमने सुना है, देखा है कि वो कह रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत पहले से था, लेकिन मामले ने तुल तब पकड़ा जब तेजस्वी यादव ने इसे अच्छे तरीके से उठाया। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं छात्र संघ की, तो दिलीप जी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया था और उसके बाद से ही जब प्रदर्शन होने शुरू हुए, बिहार में सड़कों पर युवक और युवतियां दिखने लगी, छात्र दिखने लगे, तब जाकर लगा कि बिहार में सच में बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है। कुछ फैक्ट, कुछ रिपोर्ट्स तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। वो रिपोर्ट थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, जिसके अनुसार 11.5% बेरोजगारी दर बिहार में है। वहीं यह आंकड़ा पूरे देश की बात करें तो 6.9% तक पहुंचा था। CMIE की सितंबर-दिसंबर के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं, यानी कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। इस सर्वे में बिहार से 9,382 और देश भर से 1,74,405 परिवारों को शामिल किया गया था। और इस सर्वे के अनुसार अब यह पता चला है कि बिहार के ग्रेजुएट युवा बेरोजगार जो हैं उनका प्रतिशत है 38.67। वहीं स्नातक बेरोजगार उम्मीदवार देश में जो हैं उनका प्रतिशत है 21.19%। अशिक्षितों के पास रोजगार नहीं है देश में, उनका प्रतिशत है 1.75%। बिहार के 20 से 24 वर्षीय युवा और बेरोजगार जो है उनका प्रतिशत आप सुनेंगे तो सहम जाएंगे, 59.30%। वही युवतियां जो बेरोजगार हैं पूरे देश में, उनका प्रतिशत है 15.1। वहीं युवतियां बेरोजगार हैं बिहार राज्य में, वो है 57.6%। यानी कि आप सोच सकते हैं कि युवतियों को तो 50% आरक्षण भी है, पढ़ लिखने के बावजूद इतनी प्रतिशत युवतियां हैं जिनके पास अभी भी नौकरी नहीं है। यानी कि अब सोच सकते हैं आप कि आरक्षण के बावजूद युवतियों को नौकरी नहीं मिल पा रही। खैर, हम दूसरी बात करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पूरे देश में बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। क्यों ना बिहार फिर बदनाम हो? पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, कैसे चलेगा बिहार? कैसे बढ़ेगा बिहार? खैर, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन है। नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। लेकिन एन केन प्रकारेण सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा, वर्तमान आबादी और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लड़ो रे युवा भाई लोग, तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले यह ट्वीट कर कहा है। उसके अलावा उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बिहार के 59% युवा, 95% युवतियां और लगभग 50% स्नातक पास युवा बेरोजगार हैं। बिहार में पलायन दर 50% है। बिहार में 16 वर्षों से एनडीए सरकार है। केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन सरकार है, लेकिन बेरोजगारियों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता में धरातल पर कुछ नहीं है। मुझे मालूम है आप सभी इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन ये रिपोर्ट ऑफिशियल है
और ऑब्वियसली वो सरकारी रिपोर्ट ही है जिसके अकॉर्डिंग बिहार में इतने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद। कुछ लोग ग्रेजुएटेड हैं, कुछ लोग मास्टर्स कर चुके हैं, कुछ लोग पीएचडी भी कर चुके हैं। क्या आलम है यहाँ का। पीएचडी के लोग अब क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं। ह्यूमन वैल्यू की कमी है और बहुत कुछ की कमी है बिहार में। हम सबको बाहर जाना होगा अगर ऐसी स्थिति रही तो। शायद कल को मैं आपको यहाँ ना दिखूं, शायद कल को कोई और आपका यहाँ ना दिखे बिहार के बाहर, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं और स्टार्टअप कर रहा हो, कहीं और कुछ और कर रहा हो। क्योंकि यहाँ अगर स्टार्टअप भी होता है तब भी यहाँ स्कोप बहुत कम है। वजह है कि यहाँ प्रॉपर सुविधा नहीं है, कुछ भी सही से नहीं हो पाता है। कोशिश ज़रूर की जाती है कि हम बिहार को गौरवान्वित करें, पर्सनल लेवल पे हम बिहार को गौरवान्वित कर सकते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करेगी? क्या गवर्नमेंट उन बेरोजगारों को नौकरी देगी जिन्हें सच में इसकी बहुत ज़रूरत है और वो काबिल हैं और अपने घरों को चलाना चाहते हैं? क्या वो मिडिल क्लास से महज मिडिल क्लास ही रह जाएं, मिडिल क्लास से अब लोअर मिडिल क्लास बन जाएं? उन बच्चों का क्या जो बहुत मेहनत से जिन्होंने पढ़ाई की है, तैयारी की है? बिहार में धांधली, बिहार में गड़बड़ियाँ, प्रश्न पत्र लीक, ये सब कब बंद होगा इसका हम सच में बिल्कुल, मुझे तो लगता है 10-15 सालों तक तो हम अब एक समय भी यह नहीं सोच सकते, एक पॉइंट पे आप यह भी नहीं सोच सकते कि यह सभी चीज़ें कभी भी बिहार में बंद होने वाली है। 7 सालों तक कोई परीक्षा लटकी होती है, फिर रिजल्ट जारी किया जाता है। अब कब उसका आगे का प्रोसेस शुरू होगा इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। तो तेजस्वी यादव ने ठीक तो कहा है कि 2 दशक जो हैं बेरोजगार रह गए लोग, शादी हो गई, बाल बच्चा हो गया, अब बाल बच्चे भी इधर उधर, कई लोग तो इसकी वजह से जिनकी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि ये तो फैक्ट है, अगर आप सेटल नहीं रहोगे तो शादी कैसे होगी, ये फैक्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? क्या बिहार की जनता भी वही सोचती है, वही देखती है जो हम देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।